प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, 3 नवंबर अमरीकी सदारती इलेक्शन ते पूरी दुनिया जूं नज़रूं खुतल आहिनि त छा डोनाल्ड ट्रंप हिकु दफ़ो ॿीहर अमरीकी सदारती इलेक्शन में कामयाब थी सदारती मनसिब ते फ़ाइज़ थींदो या जो बाइडन उन जी रस्ता रोक करे सघंदो। छाकाणि त अमरीकी सदारती इलेक्शन ऐं उन खां पोइ जेका उन जा नतीजा अचनि था पिया उहे सॼी दुनिया जा सियासी, मुआशी ऐं इक़्तिसादी जेके फ़ैसिला आहिनि उहे उन्हनि सां जुड़िया रहनि था पिया। मिडल ईस्ट में छा थो थिए, ख़ारजा पॉलिसी छा थी थिए, चीन सां अमरीका जा तालुकात कहिड़ा आहिनि, पाकिस्तान ऐं अमरीका जा तालुकात कहिड़ा आहिनि, छा इहे शयूं अमरीकी इलेक्शन ते असरअंदाज़ थींदियूं या उतां जा जेके मक़ामी इशूज़ आहिनि उहे असरअंदाज़ थींदा। अमरीकी इलेक्शन थिए छा थी, उन में थिए छा थो पियो, इलेक्ट्रोनिक जेको वोट आहे उन जी केतिरी अहमियत आहे। अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे वाशिंगटन DC खां वीडियो लिंक जे बराह रास्त ऐं सीनियर ब्रॉडकास्ट वॉइस ऑफ अमेरिका जो प्रोड्यूसर जनाब असफर इमाम साहब। असफर इमाम साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अमेरिकी ये जो सदारती इलेक्शन हो रहा है, 59 सदारती इलेक्शन हो रहा है, इसमें कौन से इश्यूज़ हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं? यार देखें, दो चार बहुत ज़्यादा अहम इश्यूज जो हैं वो कोई तकरीबन 5 के करीब हैं। सबसे अहम मसला तो माशी सूरत हाल है। कोविड-19 से निपटने के अंदर जो हिकमत अमली इख्तियार की गई थी वो था अहम मसला। और इसके अलावा जो यहाँ पे इस कोविड-19 से निपटने के लिए सदर ट्रंप ने जो जिस तरह का रवैया दिया था, ये सबसे अहम मौजू रहा। लेकिन इसके अलावा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, मुल्की मईशियत और फैमिलीज को किस तरह की अहमियत दी जाती है, उनको क्या सहूलत दी जाती है, ये इस तरह के मौज़ूआत ज़्यादा अहम थे। और लेकिन इन मौज़ूआत पे जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं वो इसने एक काफ़ी, हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर एक डिवाइड बना दी है, डिवाइड बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे कर दी है। अच्छा। और तारीख में इसी का नतीजा है कि इंतखाबात से कबल ही अर्ली वोटिंग में कोई तकरीबन यानी कोई 80 मिलियन से ज़ायद लोग वोट कास्ट भी कर चुके हैं। तो लिहाजा इस बार तवक्को ये की जा रही है कि बहुत ज़्यादा लोग वोट कास्ट करेंगे, शायद 79% या शायद उससे भी ज़्यादा। तो इस जाहिर है उसके नतायज जो है जो आएंगे उसमें भी लोगों में काफ़ी दिलचस्पी होगी। और वो अब आपको इल्म है कि सिर्फ इंतखाबात में 2 दिन का वक्फा रह गया है। जी बिल्कुल। 3 तारीख को जो फाइनल इंतखाबात होने हैं, लेकिन वोटिंग का अमल अभी भी इस वक्त जारी है। अर्ली वोटिंग के मराकज़ कायम है। मैं खुद अपना वोट कास्ट कर चुका हूँ। तो अब लेकिन बकिया थोड़े ही लोग होंगे जो वोटिंग वाले दिन या 3 नवंबर को जो अपना वोट कास्ट करेंगे, वो लाइन में खड़े होके जो है वो वोट कास्ट करेंगे। अच्छा असफर इमाम साहब, ये बताइए कि क्या खारजा पॉलिसी जो अमेरिका का हम देखते हैं कि खारजा पॉलिसी पे उसकी बड़ी गिरफ्त है, पूरी दुनिया की खारजा पॉलिसी उससे कनेक्ट हुई है। अफगान वार है, अभी मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान है या चीन है, क्या ये इश्यूज़ अमेरिकी इलेक्शन में असरअंदाज होंगे? वोटर जो है वो इस इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अफगान वार अब तक ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये समझ के वोट कास्ट करता है, या वो जो मकामी इश्यूज़ हैं उनको देख के वोट कास्ट करते हैं? नहीं, मकामी इशूज़ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और इस बार शायद माजी के मुकाबले में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से ज़्यादा ज़ेर बहस, ज़्यादा इशूज़ नहीं है। असल मसला है मकामी। यहाँ पे कोविड-19 की तरह के दौरान किस तरह हुकूमत ने रवैया रखा, किस तरह लोगों को रिलीफ दिया, ये सबसे अहम मौजू है। और इस वक्त कोविड-19 की वजह से तो तकरीबन 6 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। ये इनकी किस तरह बहाली होगी। अभी एक अच्छी बात यह है कि अभी जो नए आदाद-ओ-शुमार आए हालिया, उसमें कोई 7.4% जो इकॉनमी है वो बूस्ट की है, बेहतर हुई है। तो ये एक रिपोर्ट आई है अभी चंद, तो इसका सदर ट्रंप कहते रहे हैं कि जैसे ये कोविड-19 का सिलसिला ख़त्म होगा तो ये मईशत दोबारा बहुत तेज़ी से बहाल हो जाएगी। और ये उनके इस बात की तस्दीक हुई है। लेकिन इस वक्त भी अभी करोड़ों की तादाद में लोग बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी अलाउंस पे हैं, घरों पे रह रहे हैं और मईशत का पहिया काफ़ी हद तक सुस्त है। और दूसरी तरफ कोविड-19 का सूरत हाल ये है कि आज कल जो जुमे का दिन था, आज यह हफ्ता है, जुमे का दिन था, तारीखी तौर पे सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में निकले। कोई 90,000, एक दिन में 90,000 कोविड-19 के केसेस हैं। तो ये अहम मौजूआत हैं, सबसे अहम। और फिर इंटरनली जो सदर ट्रंप ने जो अपनी एक पॉलिसी दी थी कि वो इमिग्रेंट्स की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे, और उन्होंने उस सिलसिले में इक़दाम किए हैं। तो ये भी बहुत अहम मौजू है। दोनों पार्टियों का इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। दोनों पार्टियां बहुत सख्त इसमें अपने एक स्टैंड रखती हैं, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंस भी है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं,
दोनों के दरमियान टेंस बढ़ता जा रहा है, जो है कई वो शहरों में जी तसादुम की कैफियत भी पैदा जी हुई। जी अच्छा, तो असफर इमाम साहब ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जो मकामी इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा असरअंदाज होंगे, तो क्या जॉर्ज बाइडन जो कुछ महीने पहले उसकी हलाकत हुई थी और एक पुलिस अफसर ने उसके कंधे पे ज़बरदस्ती उसको कंधे पे जोर डाल के उसको कत्ल किया था, तो क्या ये जो इश्यूज़ हैं या फिर जो ब्लैक हैं, ब्लैक की अब तो हमने देखा कि कुछ महीने पहले एक लहर भी चली, एक तहरीक भी चली, क्या ये तहरीकें और ये इश्यूज़ असरअंदाज होंगे सदारती इलेक्शन में? जी, मेरा ख्याल है कि ये जो ब्लैक लाइव मैटर की जो तहरीक थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो मुस्तकिल चल रही है, रोज़ाना मुजाहरा हुए। कल मैं रात व्हाइट हाउस के करीब था, वहाँ उस वक्त भी रात के वहाँ भी मुजाहरीन मौजूद थे ब्लैक लाइव मैटर के, और लोग मुजाहरा कर रहे थे। और आई थिंक कि मेरा ये ख्याल है कि डेमोक्रेट ने इस तहरीक को जानबूझ के जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि अच्छा। ये इंतखाबी मुहिम का एक हिस्सा मैं समझता हूँ कि ये है। और इसका बहरहाल इसके अपने असरात मौजूद हैं, लेकिन इसके जवाब में रिपब्लिकन्स भी मुनज़्ज़म हैं, रिपब्लिकन्स भी एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि सदर ट्रंप ने अपना हेडक्वार्टर जो है यहाँ व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में इंतखाबी नताइज के यहाँ पे मुरतब होंगे, यहाँ पे इंतखाबी नताइज मौसूल होंगे। अगर सदर ट्रंप कामयाब होते हैं तो उनकी कामयाबी का जश्न भी यहाँ व्हाइट हाउस में मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया गया है। दूसरी तरफ डेलावेयर में जो कि जो बाइडेन का आबाई रियासत है, वहाँ पे डेमोक्रेट्स ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। अगर डेमोक्रेट्स कामयाब होते हैं तो वहाँ पे वो जश्न की सूरत हाल होगी वहाँ पे। तो दोनों जगहों पे सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ के लोग जो है वो मुजाहरे करेंगे, लोग बड़ी तादाद में जमा होंगे और अमन अमान का सिलसिला पैदा हो सकता है। लिहाजा इंतजामिया मुकम्मल तौर पर चौकस है और सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ठीक है। अच्छा अफसर इमाम साहब ये बताइए कि जो लास्ट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए थे, क्योंकि अब उसका टेन्योर मुकम्मल होने वाला है, तो उस वादों में वो कितनी हद तक कामयाब हुए हैं? देखिए, सदर ट्रंप के जो हामी हैं वो ये समझते हैं कि उसने जो भी वादे किए थे आम तौर पर उन तमाम वादों पर अमल किया है। उन्होंने बबांग दहल ऐलान किया था कि वो मैक्सिको के साथ एक दीवार तामीर करेंगे ताकि जो फ्लड है लोगों की वहाँ से इमिग्रेंट्स के उसको रोका जा सके, और वो उन्होंने दीवार तामीर कर दी। इसी तरह उन्होंने अफवाज को मुख्तलिफ ममालिक में जो तैनात अफवाज हैं उनको वापस लाने का कहा था, और उन्होंने कहा था कि जंगों से हम निकलेंगे, वो उन्होंने उस पर काम किया है। और इसके अलावा खुशकिस्मती सदर ट्रंप की रही है कि उनके दौर में मईशत तो बहुत ज्यादा तेजी से बेहतर होती रही और बेरोजगारी की शरह बिल्कुल यानी 3% से भी नीचे आ गई थी। अच्छा। तो वो उनके जो भी वादे किए थे उन्होंने वो पूरे किए। उन्होंने आपको पता है कि कुछ ममालिक के ऊपर बैन भी लगाया था कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ उनके स्टेप बहुत सख्त हैं। इसके अलावा मईशत के हवाले से बहुत ठोस इक़दाम किए। उन्होंने कहा था कि जो अमरीकी रोजगार है, अमरीकियों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। उन्होंने H1 वीज़े पे पाबंदी लगाई। इसके नतीजे में जो बाहर से लोग आके बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे रोजगार करते थे उनके लिए रास्ता बंद हुआ, और उसके नतीजा जाहिर है कि फिर मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मिले। तो जो सदर ट्रंप के हामी हैं वो तो इस बात को तस्लीम करते हैं कि सदर ट्रंप ने जो भी वादे किए थे उन तमाम वादों को पूरा किया है। ठीक है। अच्छा अफसर इमाम साहब, अब इलेक्टोरल जो वोट हैं वो 538 हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी स्टेट्स होंगी वो ज़्यादा फैसला कुन साबित होंगी कि अगर वहाँ पे इलेक्टोरल वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा पड़ते हैं तो उनकी जो जीत है वो यकीनी हो जाएगी? देखिए, 4 यहाँ पे बड़ी रियासतें हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल की तादाद है, इलेक्टोरल वोट की तादाद है, जिसमें सबसे सरफहरिस्त है कैलिफोर्निया। 55 उनके पास इलेक्टोरल वोट है, 55 कैलिफोर्निया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है टेक्सास, और फिर तीसरे नंबर पे तीसरे और चौथे नंबर पे न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा। तो रवायती तौर पे इन चारों में से जो 3 रियासतें हैं वो आमतौर पे डेमोक्रेट कामयाब होते रहे हैं। अच्छा। सिर्फ टेक्सास के बारे में कहा जाता है कि वहां पे रिपब्लिकन्स कामयाब होते रहे। अच्छा। लेकिन अभी जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि अब उस रियासत में भी सदर ट्रंप को सख्त मुकाबले का सामना है। लेकिन इनसे हटकर जो कोई 3-4 स्विंग रियासतें हैं, जैसे मिशिगन है, मिनीसोटा है, आयोवा है, ये इनमें वोट इलेक्टोरल की वोट की तादाद तो कम है, कोई 10 है, 10-12 से ज्यादा नहीं है इनमें सब में, और यही फैसला कौन होते हैं।
अच्छा। क्योंकि ये बाकी जगहों पे तो दोनों के नंबर तकरीबन बराबर आ जाते हैं, लेकिन जब ये रियासतें वो जीत जाते हैं, जो भी जीतता है वो वही कामयाब करार पाता है। सदर ट्रंप ने ठीक। मिशिगन में ठीक। गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, मिनेसोटा में कामयाबी ठीक। हासिल की थी। ये जबकि ये रवायती तौर पर डेमोक्रेट रियासतें ठीक। हैं और ठीक। यहाँ के गवर्नर भी डेमोक्रेट हैं। वहाँ पे तो गौरव अब इन डेमोक्रेट्स हैं। रियासतों अफसर इमाम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अनवर इकबाल साहब ने। उनसे मालूम करते हैं कि वो सदारती इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और उनकी उनकी नज़र में कौन सदारती मनसब पे फायज होने वाला है। देखें, चूंकि हिलरी क्लिंटन के इंतखाबात में जो कुछ हुआ था 2016 में, जी। उसके बाद जितने भी लोग हैं यहाँ बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं, क्योंकि जो पेशगोइयां की गई थी वो सब गलत साबित हुई। सही। सदर ट्रंप ने 2016 में एक कार्ड खेला था, इस यानी जो यहाँ सुफैसफा में उनके सेंटिमेंट्स को उन्होंने जगाया था। और क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग आई थी कि हमारा एक मुल्क जो है, हमारे मुल्क में हमारी अक्सरियत है, और एक सियाफ आम शख्स यानी सदर बराक ओबामा वो सदर बन गया। वो बात उन्होंने पसंद नहीं की। तो उसमें जो ये इस तरह का जो कार्ड होता है ना, रेसिज्म का या रिलीजन का, उसमें बड़ी ताकत होती है। आप ये देखें कि जितने सर्वे सारे ये कह रहे हैं कि डबल डिजिट्स में उनकी लीड है, 10 या उससे ऊपर। लेकिन उसके बावजूद सब ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि जो ट्रंप का वोटर था वो आज भी पक्का उसका वोटर है और वो वहां से नहीं हिला है। तो इसलिए ये यकीनी तौर पे कहना कि ट्रंप जीतेंगे या बाइडेन जीतेंगे, ये एक जरा मुश्किल काम है। लेकिन जो लगता है बज़ाहिर के बाइडेन की लीड है। और अच्छा। फिर जिसका कोविड-19 के जो इस वक्त हालात हो रहे हैं बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं, और उसी दोबारा एक लहर आ रही है, इस वक्त रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है डेली। तो उसका भी सदर ट्रंप की जो मुहिम है उस पर मनफी असर पड़ेगा, क्योंकि उन पे यही इल्जाम आता है कि वो सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका में सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। तो ठीक। ये तो हुई बात यानी नतायज की। जी। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें कि ये यहाँ जो हमारी तरह जो है ना, जी। जी। यानी सिर्फ पॉपुलर वोट पे फैसला नहीं होता। हमारा बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक कॉलेज पे होता है। बिल्कुल। पॉपुलर वोट में तो हिलरी क्लिंटन ने तकरीबन 3 मिलियन वोट ज्यादा लिए थे, बिल्कुल। लेकिन उसमें हार गई थी। तो ये भी एक बात है जो सदर ट्रंप के फेवर में जाती है कि जो साउथ है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जैसे, हम्म। या हम्म। मिड वेस्ट है, वहाँ हम्म। छोटी छोटी रियासतें हैं, और हम्म। वहाँ जो है ना नस्ली तासुब काफी ज्यादा होता है, क्यों है उनके खासतौर पर रूरल एरियाज में। तो वहाँ अगर वो जीतते हैं तो फिर उनके इलेक्ट्रल वोट ज्यादा हो जाएंगे। तो सही। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें कोई भी यकीनी तौर पे पेशगोई करने से एतराज ठीक है। करेगा। अच्छा, अनवर इकबाल साहब, लेकिन आप नहीं समझते कि जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि क्लिंटन आया, फिर क्लिंटन को दोबारा अमेरिकी अवाम ने मुंतखब किया, फिर यही बुश के हवाले से हुआ कि बुश को भी दोबारा उन्होंने टेन्योर दिया, फिर ओबामा को। तो आप नहीं समझते कि अब ट्रंप को एक मरतबा फिर ये कम अज़ कम जो है उसको एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि उसको कंटिन्यू, उसकी पॉलिसीज़ कंटिन्यू जो हैं वो हो, ताकि हमने गुज़िश्ता जो सदर रहे हैं उनमें तो ये देखा है हमने। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। सिर्फ दो सदर हमारे मुस्तकबिल अमीन माजी करीब में दो सदर ऐसे थे, एक सदर कार्टर और एक सदर बुश के वालिद, जो एक टर्म के बाद इलेक्शन हार गए थे। जी। और जो सदर कार्टर जो है वो हारे थे ईरान, याद है आपको ईरान के जो क्राइसिस था जिसमें उन्होंने पकड़ लिए थे जी। कैदी अमरीकी एम्बेसी के सारे, उनको कैदी बना लिया था। उसकी वजह से वो हारे थे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सके थे, रिहा कराने की कोशिश उनकी नाकाम हो गई थी। जी। तो इसी तरह ये जो क्राइसिस है कोविड का, वो ट्रंप को हरा सकता है। अच्छा। मगर रवायत यहाँ यही है कि कोशिश यही करते हैं कि 2 टर्म दे, क्योंकि यहाँ पाबंदी है 2 के बाद आप तीसरी टर्म ले ही नहीं सकते। अमरीकी कहते हैं, बड़ी इस पे मेरी काफी इससे गुफ्तगू रहती हुई है। जब नया नया आया था तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि क्यों नहीं ये 1-2 टर्म से ज्यादा देते हैं। तो उस पर एक बड़ी सही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए 8 साल में कुछ नहीं कर सका तो फिर कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक। 8 साल बहुत होते हैं, उससे ज्यादा टर्म नहीं होनी चाहिए। तो 2 साल, क्योंकि 8 साल की पाबंदी है,
इसलिए आमतौर पे अमेरिकी की कोशिश होती है कि एक शख्स को 8 साल पूरे दे दिए जाएं ताकि अपने प्रोग्राम पे अमल दरामद कर ठीक है, सके। तो इकबाल साहब आप कह रहे हैं कि कोविड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को डुबो सकता है? बिल्कुल डुबो सकता है। अच्छा, कोविड ठीक जो है एक ऐसी चीज है ठीक ठीक जिसकी वजह से आप देखें ना यहाँ, अब ठीक है। असल में अमेरिका में क्या है, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अजीबोगरीब, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब बातें की जाती हैं कि अल्लाह का अजाब है जी जी इसलिए जी। अमेरिका मर रहे हैं और फला हो रहा है इसलिए मर रहे हैं। बात यह है कि यहाँ आप पिछले कुछ दिनों मैंने एक स्टोरी भेजी डॉन को, उसमें इस पे कि कितने वोटर्स हैं अमेरिका में। तो डॉन वालों ने मुझे सवाल फौरन भेजा कि भाई इतने वोटर क्यों कैसे हो सकते हैं। मैंने क्या मतलब, कहने लगे इतनी आबादी है तो उसमें इतने ज्यादा वोटर्स कैसे हो गए, इसका मतलब है कि क्या 18 साल से कम उम्र के लोग इतने कम हैं। मैंने कहा जी यहाँ यही मसला है जिसकी वजह से कोविड-19 की इतनी ज्यादा डेथ हुई है। अच्छा, वो ये ठीक वजह है कि यहाँ बड़ी उम्र के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। ठीक है ठीक है। उम्रें ठीक है, इकबाल साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। असफर इमाम साहब, जो इकबाल साहब कह रहे हैं कि कोविड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को डुबो सकता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाहर कोई और जंग नहीं छेड़ी? जो हमने देखा कि बुश ने एक जंग छेड़ दी थी और फिर उसको कंटिन्यू किया ओबामा ने, लेकिन ट्रंप ने जो है कोई और नई जंग नहीं छेड़ी। तो क्या आप समझते हैं कि ये उसको पॉजिटिव होगा अगर कोविड उसको डुबो रहा है तो कोई और जंग ना छेड़ने की वजह से वो फिर बाहर निकल सकते हैं इस क्राइसिस से? नहीं, मुल्क से बैरूनी मामला जो है वो अमेरिकी अवाम की तवज्जो का ज्यादा मरकज नहीं रहते। गर्चे अगर इस हवाले से देखा जाए कि अमेरिका मजीद किसी नई जंग में नहीं शामिल हुआ, उसके असरात अमेरिकी मईशत पे पड़े, तो मईशत की बेहतरी के नतीजे में उसके असरात आ सकते हैं। जैसे अगर मईशत बेहतर होती है तो उसका फायदा सदर ट्रंप को हो सकता है, लेकिन बैरूनी मामला इतने ज्यादा असरअंदाज नहीं होते जितने ज्यादा अंदरूनी इश्यूज मसला होते हैं। और इस वक्त जो कोविड-19 के जो इश्यूज हैं, अगर कोविड-19 नहीं होते तो आमतौर पर ये कहा जा रहा था, लोग ये कह रहे थे कि अगर कोविड-19 का मसला खड़ा नहीं होता तो सदर ट्रंप सेकंड टर्म आसानी से जीत सकते थे। अच्छा। लेकिन इस वक्त यकीनन मुश्किल सूरत हाल हो गई है। अहम बात ये भी है कि सदर ट्रंप को एक टर्म मिल चुका है। पिछली बार जब इंतखाबात में आए थे तो वो बिल्कुल नए थे, उनका कोई बैगेज नहीं था इस हवाले से, और लोग ये कह रहे थे कि सदर ट्रंप एक रवायती सियासतदान नहीं है, लिहाजा ये कुछ करेंगे। तो लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरह किया है, वो सामने उनकी परफॉर्मेंस, कारकर्दगी भी सामने मौजूद है। एक तो दूसरी बात ये कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हमने देखा था कि जो सदर ट्रंप की मुखालिफ डेमोक्रेट्स हैं वो काफी हद तक तकसीम थे। बर्नी सैंडर ने जो हिलरी क्लिंटन की हिमायत बहुत आखिर में जाके की थी, तो बर्नी सैंडर के जो हामी थे वो काफी नाराज थे, और इस तरह हमने देखा कि शायद डेमोक्रेट वोटर्स जो है वो पूरी तरह निकल कर नहीं आए थे। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा यानी ताल अंगेज सूरत हाल। इस वक्त लोग डेमोक्रेट वोटर्स बहुत तादाद में निकल के आने की तवक्को की जा रही है, और ये जो अर्ली वोटिंग में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है उसका वो इसी चीज करार दिया जा रहा है। ठीक। और अच्छा अफसर इमाम साहब ये बताइए, अफसर इमाम पहले शायद वोट नहीं डालते थे, वो भी वोट डालने जी अफसर इमाम साहब ये बताइए कि वहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और वहाँ जो एशिया के जो लोग हैं, जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, उनका ज़्यादातर रुझान किस पार्टी की तरफ है? डेमोक्रेटिक्स के पास है या रिपब्लिकन के पास? आमतौर पे ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं ये इन दिनों ये डेमोक्रेट्स के साथ हैं। अच्छा। ये लेकिन कुछ तादाद में यकीनन रिपब्लिकन के साथ भी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई 76% से पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो डेमोक्रेट को सपोर्ट कर रही है तकरीबन, और कोई 19% जो है वो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि पिछले इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है कोई या मुस्लिम कम्युनिटी ये सिर्फ 17% थी, जिनमें इजाफा हुआ है, ये 90% के करीब हो गया है। तो उनकी हिमायत में भी इजाफा हुआ है, और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे पाकिस्तानी खासकर और मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग वो निकल कर सामने आए हैं सदर ट्रंप की हिमायत के लिए। ठीक है, लेकिन अक्सरियत बहरहाल डेमोक्रेट्स के साथ है। अच्छा, ठीक।
अच्छा, अनवर इकबाल साहब, असर इमाम साहब ने पहले बताया पहले वक्फे में हमें कि जो जॉर्ज फ्राइड वाला मामला था वो तहरीक, और ब्लैक मैटर्स जो है वो तहरीक अब भी जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जॉर्ज फ्राइड वाला मामला है ये कितना असरअंदाज होगा इस सदारती इलेक्शन पर? बहुत होगा, अच्छा। लेकिन दोनों तरफ उसका असर पड़ सकता है। एक तो जो लिबरल लोग हैं उनकी हमदर्दियां जाहिर है, जो डेमोक्रेट्स के वोटर्स हैं उनकी हमदर्दियां वो जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है यहाँ की उनके साथ हैं। ठीक। लेकिन जो ट्रम्प के वोटर हैं वो उसके बहुत खिलाफ हैं, और खास तौर पे जो अभी सिटी फिलाडेल्फिया वगैरह में हंगामे हुए हैं, न्यूयॉर्क में हंगामे हुए हैं, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो उससे सर ट्रम्प को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। सरेदस्त जो मूवमेंट चल रही है वो, उसमें तो अभी तक लगता है बाइडेन को फायदा होगा, लेकिन बिल्कुल जो मैं पहले कह रहा था कि जो उनके वोटर्स हैं सदर ट्रम्प के, वो बड़े खामोश है कि वो लोग अच्छा। कभी वोट नहीं करते थे। वो किसी किस्म का पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने अपने घरों के सामने उनके ठीक। पोस्टर्स और वो पोस्टर्स तक नहीं लगाए थे, लेकिन ठीक। उसके बावजूद उन्होंने उनको वोट दिया। तो ये जो खामोशी है इसको अब हम्म। तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रही बात की ये जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट जाहिर है बज़ाहिर तो बाइडेन को प्रेफर करेगी। एक बात मैं और कहना चाह रहा था, आप बात कह रहे थे, जी जी जी। अब सलमान से सवाल किया एशियंस और उनके वोट्स पे, पाकिस्तानी इसको वोट तो कर, ठीक। उसमें भी बड़ी दिलचस्प चाल है। पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानियों के वोट बहुत ज्यादा काउंट नहीं करते। एक तो उनकी तादाद कम है, लेकिन उससे भी बुरी बात ये है कि ये वोट नहीं डालते। खवातीन अच्छा। तो बिल्कुल नहीं जाती वोट डालने, घर पे बैठती अच्छा। हैं, और उसकी वजह से इनका वोट काउंट नहीं करता। हमने यहाँ एक इलेक्शन लड़ा था, हमारे हमसे मुराद एक हमारी कम्युनिटी ने, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ एक पाकिस्तानी कैंडिडेट था, हम्म। और उसको टिकट इसलिए मिला था कि इस इलाके में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है। वो जो जिसको समझ लें, जो हमारे यहाँ एमपीए होते हैं ना, जी यहाँ जी स्टेट लेजिस्लेचर होता जी। है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास यहाँ चूंकि सूबों के पास, सूबे की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास और गवर्नर के पास इख्तियारात बहुत होते हैं। तो जो आपके डेली जो वर्क होता है ना, काम जो जिसका जी। आप आवाम का जो काम पड़ता है वो वही करता है, तो बड़ा पावरफुल होता है। तो वहाँ तकरीबन वो 8,000 वोटों से हारा, और पाकिस्तानियों के 20,000 से ज्यादा वोट थे, अच्छा। और इसीलिए उसको उन्होंने दिया था कि यहाँ 20,000 वोट एमपीए के इलेक्शन के लिए बहुत होते हैं। ठीक। तो लेकिन वो वोट डालने ही नहीं आया, पता चला कि 2,000 वोट ही नहीं पड़े पाकिस्तान। अच्छा। तो ये एक बड़ा मसला है, और मुसलमानों का ठीक। भी तकरीबन यही हाल है। ठीक। मगर इस दफा ये है कि दो रियासतें हैं जहाँ मुसलमान बहुत मैटर कर सकते हैं, और ठीक। दोनों रियासतें ऐसी थी जो डेमोक्रेट्स हारे थे पिछले इंतखाबात में, और उससे पहले डेमोक्रेट्स वहां जीतते रहे थे। एक ठीक। मिशिगन और एक विस्कॉन्सिन। मिशिगन में ठीक। 11,000 वोटों से हारे ठीक। थे, ठीक। अच्छा, और वहां जी जी, एक बार साहब ये बताइए कि अगर बाइडेन जीत के आते हैं या ट्रंप जीत के आते हैं तो दोनों की तरजीहात क्या क्या होंगी? किस हवाले से? मतलब अगर वो ट्रंप दोबारा जीत के आते हैं तो फिर ट्रंप की तरजीहात क्या होंगी? अगर बाइडेन पहली मर्तबा जीत के आते हैं तो इलेक्शन के बाद उनकी तरजीहात किस तरह की होंगी? आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहला फोकस जो होगा ना, जी। खासतौर पे बाइडेन अगर जीत जाते हैं तो कोविड-19 होगा, इसलिए अच्छा। कि वो बिल्कुल उनकी प्रेसिडेंसी को तबाह भी कर सकता है। वो इतना बड़ा इशू है यहाँ कि इस वक्त, जैसा आपका सलमान बता रहे थे जी जी। कि ये जो है फॉरेन पॉलिसी, हम्म। वो तो इशू बन ही नहीं सका कि इन इंतखाबात में कोशिश की। सदर हम्म। ट्रंप ने बहुत चाइना वायरस वायरस कहा, चाइना के खिलाफ अभी देखिए उन्होंने रोड शो करवाया हम्म। अनप्रेसिडेंटेड। कभी अमेरिका ने किसी मुल्क के खिलाफ रोड शो नहीं करवाया था अपने सेक्रेटरी खारजा को भेज के, लेकिन उसके बावजूद ये इशू नहीं बनाया। कोई बात नहीं कर रहा है, चाइना की कोई बात नहीं करता, पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता, अफगानिस्तान की कोई बात नहीं करता, इंडिया के, इसको सारा का सारा फोकस कोविड-19 पे। तो पहली प्रेफरेंस कोविड-19 होगी। अलबत्ता जाहिर है फॉरेन पॉलिसी जी इनकी होगी, फॉरेन पॉलिसी बनाई जाएगी, और जी। मैं समझता हूँ कि जो भी फॉरेन पॉलिसी हो उसमें कोई बहुत इनकलाबी फर्क नहीं होगा। अलबत्ता जैसे अफगानिस्तान से इनखला है, जी। अगर अगर बाइडेन आ जाते हैं तो वो इनखला का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, वो फौरी तौर पे इनखला नहीं जाते, वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सर ट्रंप ठीक। अगर आए तो वो उसको अपने सेकंड टर्म में कम अज कम इस वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जल्द से जल्द वहां से फौजें निकालने की कोशिश करेंगे। इसी ठीक। तरह पाकिस्तान के हवाले से जी। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की पॉलिसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि दोनों ममालिक जो हैं, दोनों पार्टीज जो हैं, इन जनरल अमरीकी अवाम जो है वो चाइना की बढ़ती हुई ठीक। कुव्वत
से परेशानी की नज़र से देखते हैं और उसको रोकना चाहते हैं। अच्छा। और रोकने में उनका जो सबसे अहम हलीफ है वो भारत है। अच्छा। लिहाजा वो भारत को उनकी पॉलिसी जिसकी भी होगी उसमें भारत को प्रेफरेंस रहेगी अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है। अच्छा असफर मोहम्मद साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि अगर दोनों में सदारती उम्मीदवार में अगर कोई जीत के आता है तो उनकी तरजीहात क्या होंगी, और दूसरा आप इंतखाबी नताइज को कैसे होते हुए देख रहे हैं? हाँ देखिए, ये जो तरजीहात जो है, मेरा ख्याल है कि दोनों ही सदारती उम्मीदवारों की जी। यही होगी कि सबसे पहले अमरीकी मईशत को फौरी तौर पे बहाल किया जाए, और अच्छा। खासकर कोविड-19 के सूरत हाल में किस तरह बहाल किया जा सकता है। सदर ट्रंप इस हवाले से मौक़िफ़ रखते हैं कि तमाम चीज़ों को खोला जाए, ये जो बंद करके रखा गया है शहरों को और अदारों को, जी। इसको खोला जाए ताकि मईशत जी। का पहिया चलता रहे। और यही वो इल्ज़ाम जो बाइडेन पे लगाते रहे कि ये पूरे अमेरिका को बंद करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन ज़ाहिर है कोई बंद नहीं करना चाहता। मईशत को दोनों बहाल करना दोनों की सबसे अव्वलीन तरजीह होगी। और इस वक्त जो बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको किस तरीके से दोबारा रोजगार पे लाया जाए और किस तरह मईशत का पहिया तेज किया जाए, सबसे अव्वलीन तरजीह तो यही होगी। दूसरा सवाल आपका ये था कि कि इंतखाबी नताइज। ये जो अपने नताइज के बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अर्ली वोटिंग के अलावा ये डाक के जरिए भी काफी बड़े पैमाने पे वोटिंग हुई है, जी। और उसकी जो गिनती का अमल है उसमें कुछ टाइम लगेगा। बाद लोग कहते हैं कि ये नताइज जो है वो हफ्तों में नहीं बल्कि महीनों तक भी जा सकते हैं। अच्छा। अब ये देखना है कि इंतखाबात वाले दिन इसके नताइज जो है, हतमी नताइज तो बहरहाल नहीं आ सकते, और अगर लेकिन कुछ रुझानात का पता चलेगा कि किस तरह किसकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसी पे शायद जश्न मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये खदशा मौजूद है कि कोई एक ग्रुप जश्न मना रहा हो और फिर दूसरा ग्रुप जो है बाद में दूसरा ग्रुप जश्न मनाने लग जाए। तो इस बात के खदशात मौजूद है। अब देखना है कि ये वक्त आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। इस बारे में ज्यादा बेहतर राय जो है ये हमारे अनवर इकबाल साहब दे सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अफसर इमाम साहब और अनवर इकबाल साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियात ने हमें वाशिंगटन DC से अमेरिकी सदारती इलेक्शन पे अपना तर्जह दिया। नाज़रीन, अवां ॿिन्हिनि सीनियर जर्नलिस्ट जो तर्जो ॿुधो। उन्हनि जो चवणु आहे त हिकु ख़ारजा पॉलिसी आहे। अफ़गान वार में छा पियो थिए, मिडल ईस्ट में छा पियो थिए, पाकिस्तान जा अमेरिका सां मामलात कहिड़ा आहिनि, चाइना जा मामलात कहिड़ा आहिनि, इहे अमेरिकी सदारती इलेक्शन ते कॾहिं बि असरअंदाज़ न आहिनि थींदा। बल्कि उतां जेके मक़ामी इशूज़ आहिनि, ख़ासि करे हिकु 59हों सदारती इलेक्शन थिए थो पियो, उन में कोविड-19 ऐं मैशत जा जेके मामला आहिनि उहे वधीक असरअंदाज़ थींदा ऐं उहे ई फ़ैसिलो कंदा त हाणे डोनाल्ड ट्रंप ॿीहर अमेरिका जे सदारती मनसब ते फ़ाइज़ थिए थो पियो या जॉन बाइडन उन जी रस्ता रोक करण में कामयाबु थिए थो पियो। हे सां गॾोगॾु अहिड़ो प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।